हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे डाइट प्लान के बारे में। डाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो क्रिएट करा जाए जिससे आप अपना खुद का डाइट प्लान क्रिएट कर सको अकॉर्डिंग टू योर गोल एंड नीड। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर हमें एक ऐसा डाइट प्लान दीजिए जिससे हम अपना वेट लॉस कर सकें, जहाँ मसल बिल्ड कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने एक डाइट प्लान बना कर दिया और वो सभी के लिए काम कर रहा है। कंसेप्ट तो सेम रहता है, लेकिन डाइट प्लान वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि हर एक बंदे का गोल अलग अलग है और बॉडी टाइप भी अलग अलग है। इसलिए कॉन्सेप्ट समझ आना जरूरी है। अगर आपको ये समझ आ गया कि कैसे हम कैलोरी काउंट करते हैं और इसे मैनेज करते हैं, तो आप अपना खुद का डाइट प्लान क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे प्रोसेस का जो पहला स्टेप है उसमें हम फाइंड आउट करेंगे हमारी रेस्टिंग कैलोरी। रेस्टिंग कैलोरी मतलब जब हमारी बॉडी रेस्ट करती है उस समय हमारी बॉडी कितनी कैलोरी बर्न करती है, उसे हम रेस्टिंग कैलोरी कहते हैं। जैसे कि जब हम सो रहे होते हैं उस समय भी हमारी बॉडी के काफी सारे फंक्शन कंटिन्यूली वर्क करते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कंटिन्यूली ही वर्क करते रहते हैं। और उस समय जो हमारी बॉडी कैलोरी बर्न करती है उसे हम रेस्टिंग कैलोरी कहते हैं, और इसे हम BMR भी कहते हैं, यानी कि बसल मेटाबॉलिक रेट। और इसे फाइंड आउट करना काफी आसान है। इसे आप कैलोरी कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसे फाइंड आउट करने के लिए 4 फैक्टर, आपकी हाइट, एज, वेट और जेंडर की जरूरत होती है। इन 4 फैक्टर को यूज करके आप अपना BMR कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज कीजिए आपका BMR आता है 1500 कैलोरी। इसे हम यूज करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप में, जहां हम फाइंड आउट करेंगे हमारी मेंटेनेंस कैलोरी। मेंटेनेंस कैलोरी डिपेंड करता है आप कितने फिजिकली एक्टिव हो, आपका डेली रूटीन क्या है, आपका जॉब टाइप क्या है। इन सभी फैक्टर पे डिपेंड करता है आपका मेंटेनेंस कैलोरी। सपोज कीजिए आप सिटिंग जॉब करते हो और फिजिकली एक्टिव भी नहीं हो, तो आपका मेंटेनेंस कैलोरी कम होगा उस बंदे से जो डेली वर्कआउट करता है और फिजिकली एक्टिव भी है। मेंटेनेंस कैलोरी को फाइंड आउट करने के लिए हम हमारे BMR में हमारे एक्टिविटी फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो निकलता है हमारा मेंटेनेंस कैलोरी। इसे फाइंड आउट करने के लिए भी आप सेम लिंक में जाइए और अपना एक्टिविटी फैक्टर को ऐड कर दीजिए, तो आपका मेंटेनेंस कैलोरी निकल जाएगा। सपोज कीजिए आपका मेंटेनेंस कैलोरी आता है 2000, तो इसे हम यूज करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप में, जहां हम फाइंड आउट करेंगे हमारी टारगेट कैलोरी। टारगेट कैलोरी डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल है फैट लॉस, तो इसके लिए आपको कैलोरी डेफिसिट करनी होगी। आपकी जितनी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे कम से कम 20% डेफिसिट करना ही होगा, तब जाकर आपका सही तरीके से फैट लॉस होगा। और अगर आपका गोल है वेट गेन, तो इसमें आपका वेट गेन होगा, मसल गेन होगा। इसके लिए आपको कैलोरी सरप्लस करनी होगी। आपको कम से कम 10% सरप्लस करना ही होगा जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है। अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है 2000, तो इसमें 10% ऐड करें तो ये बन जाएगा 2200 कैलोरीज, जो हमारी टारगेट कैलोरी होगी। स्टेप 4 में हम हमारी टारगेट कैलोरी को डिवाइड करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में ज्यादा होते हैं। हमारे फूड में मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तीनों ही मेजर सोर्स है एनर्जी के, जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। तो हमारी जो टारगेट कैलोरी है उसे हम डिवाइड करेंगे इन 3 फैक्टर में, और उस हिसाब से अपना कैलोरी इनटेक करेंगे, ताकि जो प्रोपोर्शन है इन तीनों का वो करेक्ट चल सके अकॉर्डिंग टू आवर गोल। अब इन्हें डिवाइड कैसे करना है वो डिपेंड करता है हमारे गोल पे। अगर हम बात करें फैट लॉस की, तो जो मैंने लेफ्ट साइड पे रेशियो दी है, नॉर्मली लोग उसे फॉलो करते हैं, जिनमें 20 to 35% फैट, 35 to 50% प्रोटीन और 25 to 45% कार्बोहाइड्रेट में डिवाइड करेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, तो जितना हमारा वेट है उतना हमें मेंटेन करके रखना है, तो इसमें 25 to 40% फैट, 25 to 40% ही प्रोटीन और 35 to 55% कार्बोहाइड्रेट की रेशियो रखनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें वेट गेन की, तो इसमें 25% फैट, 35% प्रोटीन और 45% कार्बोहाइड्रेट की रेशियो रखनी पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी मसल बिल्डिंग के लिए, अलोंग विद प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो फैक्टर है प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, इनके अलग अलग वर्जन होते हैं, हेल्दी वर्जन और अनहेल्दी वर्जन। तो हमें हेल्दी वर्जन पर फोकस करना है, ना कि अनहेल्दी वर्जन पर। अगर हम बात करें फैट की, तो जितने हमारे अनसैचुरेटेड फैट हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, जितने हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं और फिश ऑयल, ओमेगा 3, ओमेगा 9, ये सारे हेल्दी फैट हैं, हमें इन्हें कंज्यूम करना है, ना कि सैचुरेटेड फैट को। अब बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन में आप लीन प्रोटीन को यूज कीजिए। इसमें आप एग वाइट यूज कर सकते हो, जो सबसे बेहतरीन सोर्स है लीन प्रोटीन का, और आप चिकन ब्रेस्ट भी यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे सोर्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो। और अगर आप वेजिटेरियन या वेगन हो, तो आप बहुत सारे सोर्स जैसे कि दालें, स्प्राउट्स और भी बहुत सारे सोर्स हैं जिन्हें आप गूगल कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स में आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को यूज कीजिए, वो ज्यादा बेटर है सिंपल कार्बोहाइड्रेट से।
सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी ठीक होते हैं, लेकिन इनका जो जीआई लेवल है वो ज्यादा होता है, जो इंसुलिन को ज्यादा स्पाइक करता है। सो आई सजेस्ट कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही यूज करें। इसमें आप होल ग्रेन, ग्रीन वेजिटेबल और भी बहुत सारे सोर्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने रेशो पता कर लिया है कि किस रेशो में हम इन मैक्रोज को कंज्यूम करना है। तो अगर हम बात करें मसल बिल्डिंग की, तो फैट हम लेंगे 25% है। अगर हम 2200 का 25% निकालेंगे तो ये बन जाएगा 550 कैलोरी, जो हमारी आएगी फैट से। तो अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो एक चीज और जहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब भी हम प्रोटीन की बात करें तो 1.5 ग्राम पर केजी तो 2.5 ग्राम पर केजी प्रोटीन यूज कंज्यूम करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे मसल बिल्डिंग के लिए। सपोज कीजिए अगर आपका वेट है 80 केजी और आप बिगिनर हो, तो आप 1.5 ग्राम पर केजी प्रोटीन से शुरू करें। और अगर आप ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हो तो आप 2 ग्राम पर केजी प्रोटीन यानी कि 160 ग्राम प्रोटीन जरूर कंज्यूम करें मसल बिल्डिंग के लिए। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 45% टारगेट कैलोरी यानी कि 990 कैलोरी हमारी कार्बोहाइड्रेट से आएगी। और इनको आप फूड में कैसे ट्रैक करना है, तो इसके लिए काफी सारे ऐप्स आपको अपने फोन में मिल जाएंगे। और अगर आप इसे खुद कैलकुलेट करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि आपके 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है। तो आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप कि अब आपको पता लग गया होगा कि कैसे आप अपना खुद का डाइट प्लान तैयार कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन के लिए ब्राउन फिजिक को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।